हेलो दोस्तों, दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजू और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा एक नया सेगमेंट है। इसके अंदर हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे या जो भी कंटेंट होंगे हम उसको लेकर आएंगे। तो आज हम लोग सीटेट, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा सीटेट, और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा सीटेट के बारे में। तो आज हम लोग सीटेट के पेपर 2 के सिलेबस डिस्कशन पे चर्चा करेंगे। पेपर 2 का मतलब होता है 6 to 8 क्लास के जो बच्चे के लिए जो हम लोग एग्जाम देते हैं ना पढ़ाने के लिए, उसके लिए जो पेपर होता है उसको कहते हैं पेपर 2, है ना, पेपर 2। तो पेपर 2 के सिलेबस डिस्कशन को करेंगे, लेकिन पेपर 2 में भी कई सारे सेगमेंट है। तो हम लोग आज केवल मैथ्स ऑन पेडागोजी वाला जो टॉपिक है हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके सिलेबस पे चर्चाएं करेंगे, और बाकी जो सेगमेंट है उस पर अलग अलग आपको मतलब वीडियो मिल जाएगा उसके सिलेबस डिस्कशन पे। तो आपको पता है कि ये सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है साल में 2 बार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट में हम लोग सीटेट कह देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली शिक्षक बनने के लिए परीक्षा है। आप ऐसा समझ लें कि आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ये परीक्षाएं होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो है मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी क्लास 6 to 8। क्लास 6 to 8 का मतलब ये है कि हम लोग क्लास 6 से 8 तक के जो बच्चों को पढ़ाना होगा उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या क्या सीखना चाहिए, मेरे अंदर क्या क्या टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, इन सभी का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं गणित एवं शिक्षा शास्त्र। मतलब हर सब्जेक्ट का यहाँ पे एक पेडागोजी होता है। पेडागोजी का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज कितना है, उस सब्जेक्ट में आपको कितना महारत हासिल है, एक्चुअल में इसका टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको आना चाहिए स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आपको दिख रहा होगा पाठ्यक्रम, इसको पाठ्यक्रम हिंदी में कहते हैं, सिलेबस इंग्लिश में। पहला जो है वो है गणित एवं विज्ञान, जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, एक्चुअल में 1 to 5 में केवल क्या था कि केवल मैथमेटिक्स था, लेकिन यहाँ पे आपको मैथ्स और साइंस एक साथ दिखेगा, और इसमें आपको लिखा हुआ होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, और उसमें विषय वस्तु, एक होता है विषय वस्तु गणित के अंदर, और दूसरा होता है जो शिक्षा शास्त्र वाला पोर्शन, शिक्षा शास्त्र वाला पोर्शन है, हम लोग उस पर देख लेंगे कि उसमें क्या क्या सिलेबस के अंदर है। फिलहाल हम लोग गणित देखते हैं। ये एक सेगमेंट के अंदर है गणित एवं विज्ञान, उसके अंदर गणित है। ये गणित एवं विज्ञान एक सेगमेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे गणित के बारे में। गणित में हम लोग कल संख्या पद्धति पे नहीं पढ़े थे। हम लोग जो 1 to 5 का जो सिलेबस डिस्कशन आप लोगों ने देखा होगा उसमें केवल था संख्या, लेकिन आज यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। एक्चुअल में बस थोड़ा सा फर्क है, वहां पे केवल हम लोग छोटे मोटे संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, स्थानीय मान, अंकित मान, ये सब के बारे में डिस्कशन किया था। मतलब डिस्कशन तो नहीं, केवल सिलेबस को बताया था। लेकिन यहाँ पे संख्या पद्धति के अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, प्राकृत संख्या, आप कह सकते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे संख्याओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। संख्या पद्धति एक अपने में बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है और उसके अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको यह बताना है कि इस विषय वस्तु से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छी बात है कि वहां 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे कक्षा 1 से 5 में, लेकिन कक्षा 6 से 10 वाले सिलेबस डिस्कशन में आप यहां देख पा रहे होंगे कि इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। इसका मतलब है कि वैसे भी 30 ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लेकिन अब 10 क्वेश्चन क्या है, तो 10 क्वेश्चन वही पेडागोजी वाला टॉपिक से पूछा जाएगा। जबकि कक्षा 1 से 5 वाले में 10 क्वेश्चन की जगह 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी, संख्याओं के साथ खेलना। खेलना का मतलब ऐसा थोड़ी कि संख्या दे देगा आपको बोलेगा खेल के दिखाओ। खेलना का मतलब है उसके बारे में जानना, उसको ऑपरेशंस करना, उसको समझना, उसका मतलब उसका जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको बताना, वही है। पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर है, जो होता है 0 से लेकर 9 तक। ऋणात्मक और कह सकते हैं पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या का मतलब जो संख्या निगेटिव हो, जैसे कि -1, -2। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूर्ण अंक हो, मतलब इसमें डेसिमल वाला लफड़ा ना हो, फ्रैक्शन वाला लफड़ा ना हो, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है पूर्णांक के अंदर। जैसे -1 भी पूर्णांक है, +1 भी पूर्णांक है। +1 तो बोलते नहीं है,
तो पूर्णांक हमारा यहाँ पे अगर मेंशन हो जाए तो पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर लिखा रहता है, इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। होल नंबर, प्लेइंग विथ नंबर, नोइंग आर नंबर। तो ये सब इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं आप उसको भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को हिंदी में सिलेबस समझ में ना आ रहा हो, तो इंग्लिश भी लिखा हुआ है उधर। उसके बाद है भिन्न। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा। तो देखिए मैंने आपको कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि ये जो कंटेंट वाला जो सिलेबस है ना, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसमें आप आराम से मार्क्स ले आएंगे, ये मेरे को विश्वास है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी तैयारी तो करके आए होंगे, जिससे कि आपका यहाँ पे मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बीजगणित है, अलजेब्रा। अलजेब्रा भी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइडेंटिटी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो सब याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी का रोल हो सकता है, आइडेंटिटी, ठीक है ना। उसके बाद है बीजगणित का परिचय। इसमें क्या क्या है, बीजगणित के अंदर बीजगणित का परिचय पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन होगा, छोटा मोटा, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। रेशियो पता है आपको, जैसे 3:2, यही है रेशियो। तो रेशियो का भी यहाँ पे बेसिक ही होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कि जैसे 200 रुपए को 5 लोगों के बीच बांटना है, 1:2:3:4:5 में, तो सबका हिस्सा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, ज्यामिति जिसको हिंदी में कहते हैं, 1 to 5 में भी ज्योमेट्री था। तो बेसिक ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, मतलब 2D। 2D का मतलब होगा कि आपको ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह के टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जो 2D फिगर होगा। 2D फिगर का मतलब जो पेपर पे बन जाए। प्रारंभिक आकारों को समझना, मतलब प्रारंभिक आकार मतलब जो स्टार्ट, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग, एलिमेंट्री फिगर कह सकते हैं उसको। एलिमेंट्री शेप में क्या आ जाएगा, और इसमें 2D और 3D दोनों रहेगा। 2D का मतलब हो जाएगा कि जैसे एलिमेंट्री फिगर में क्या क्या ले सकते हैं, रेक्टेंगल है ना, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है। और अगर 3D की बात करें तो कोण है ना, आपका घन है, घनाभ है, ठीक है। इस तरह के फिगर को समझना होगा, आपको समझना होगा, मतलब बस बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फिगर है, इसमें क्या इसका आयतन होता है, क्या इसका वॉल्यूम होता है ना, ये सब इसमें जानना पड़ेगा। अब देखिए समरूपता है। समरूपता का मतलब आपको पता है ना, सिमेट्री, कि जैसे मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है तो इसका सिमेट्री फिगर यही होगा, ट्राइंगल है तो इसका सिमेट्री यही होगा। सिमेट्री का मतलब जैसे अगर आप 20 से किसी चीज को काट देंगे ना तो सेम जैसा दिखेगा, दिख रहा है, ये सेम है। सिमेट्री का मतलब वही हुआ कि अगर किसी चीज को काट दे 20 से तो उसका सेम दिखना चाहिए, वही है सिमेट्री। प्रतिबिंब कहते हैं उसको, दर्पण प्रतिबिंब कह सकते हैं आप। निर्माण, सीधे किनारे वाले पैमाने, प्रोटेक्टर, कंपास का उपयोग करके। तो देखिए ये भी आसान है, कंस्ट्रक्शन आपको आता ही होगा, आपने 9th क्लास में बहुत किया होगा कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, है ना, स्क्वायर बनाना, त्रिभुज बनाना, तो ये सब आप किससे बनाते थे, जो कंपास हम लोग के पास होता था ना, प्रोटेक्टर, कंपासेस का यूज करके, है ना, पेंसिल डाल के जो हम लोग बनाते थे। क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, 2D 3D फिगर का। तो इसमें देख लेंगे आंकड़ों का संधारण, मतलब डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग कल भी था। डेटा हैंडलिंग बहुत आसान है, कि जैसे हम किसी चीज को टेबल फॉर्मेट में रखना है, वृत्त में, वृत्त चार्ट में रखना है, या फिर कह सकते हैं वेन डायग्राम में रखना है। वेन डायग्राम वही हुआ, वृत्त चार्ट। या कह सकते हैं आप इसको बार चार्ट में रख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपका डेटा हैंडलिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के आपका 20 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स में मेरी मतलब इतना तो मतलब श्योर है कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो 18 नंबर तो आप प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी तो आपको यहां करना पड़ेगा, ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेडागोजियल इशू। और ये 10 क्वेश्चंस होता है, मतलब 10 मार्क्स का पेपर कह सकते हैं आप इसको। 10 क्वेश्चंस इससे आपसे पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर का भी पेपर होगा। वहां 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 20 नंबर का पेपर होगा। मतलब कुल मिला के गणित एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 क्वेश्चंस या 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप इसमें अगर 25 स्कोर कर लेते हैं ना दोनों मिला के, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन स्कोर माना जाता है। हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। मतलब मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, जाहिर सी बात है लॉजिकल होता है।
है ना। मैथमेटिक्स में क्या, आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, आपको उसमें तर्क लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लॉजिकल थिंकिंग। आपको इसमें लॉजिकल सोचना पड़ेगा, तभी आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे वो मैथमेटिक्स नहीं होगा कि भाई 2 + 2 बता दीजिए 4। यहाँ पे आपको बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स कैसे सिखाएंगे, मैथमेटिक्स में क्या क्या समस्याएं आती है, मैथ्स पढ़ने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ दोनों चीज। यहाँ पे एक्चुअल में आपको पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना है, आपको यहाँ पे टीचिंग स्किल ज्यादा सीखना है, बच्चों को ज्यादा सिखाने के लिए आपके अंदर वो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये एक्चुअल में शिक्षा शास्त्र के अंदर आता है। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, मतलब गणित का स्थान क्या है करिकुलम में, सिलेबस में, ये आपको मतलब बताना पड़ेगा। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, जाहिर सी बात है मैथ का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि जब हम बचपन से ही पढ़ रहे होते हैं तो 10 तक तो मैंडेटरी है मैथ्स पढ़ना, है ना, इसमें बहुत बड़ा मैथ्स का योगदान है। उसके बाद है गणित की भाषा, कल भी बताया था 1 से 5 वाले सिलेबस में कि गणित की एक अपनी भाषा होती है। जैसे जोड़ के लिए हम लोग कई बार कुछ और यूज कर देते हैं कि मिलाना, इस तरह करके घटाने के लिए हम लोग कहते हैं हटा देना, घटा देना, कम कर देना। तो गणित की अपनी भाषा होती है, उसको समझना पड़ेगा, उसी से आप कम से कम बच्चों को सिखा पाएंगे। या बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कई बार आप जोड़ को घटा मतलब मिलाना बोल रहे हो, कई बार बोल रहे हो एडिशन करने बोल रहे हो, तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि गणित की भाषा क्या क्या होती है, इसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब है सामुदायिक गणित, मतलब इसका क्या यूज है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लेते कि गांव में कोई ठेला वाला ही है, मतलब जो बेचने आया हो सब्जी वगैरह, तो मैथ्स तो पढ़ता नहीं है, वो अनपढ़ भी होगा, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा बहुत तो मैथ्स का नॉलेज रहता है ना। क्योंकि मान लेते हैं आप 30 रुपीज का सब्जी खरीदते हैं, उसको 100 रुपये दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो 70 रुपये आपको लौटा रहा है। कैसे लौटा रहा है, क्या वो मैथ्स पढ़ा है, क्या स्कूल गया है वो, तो नहीं। एक्चुअल में इतना तो नॉलेज होता है सबको, तो वही है मैथमेटिक्स का सामुदायिक मैथमेटिक्स इसीलिए कहा जाता है इसको। अब है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। जाहिर सी बात है आप जब पढ़ा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो दोनों केस में आप मूल्यांकन तो करते हैं ना। मूल्यांकन करने से चीजें क्लियर होती है, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है, कैसा पढ़ाई हुआ है, या कैसा आप पढ़ा रहे हो, कैसा बच्चे में प्रोग्रेस है नहीं है, ये क्या है मूल्यांकन के अंदर आएगा। तो ये भी पेडागोजियल इशूज के अंदर आता है। उपचारात्मक शिक्षण, मतलब रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब है कि जब उसके बाद अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप रिमेडियल टीचिंग करते हो, उपचारात्मक शिक्षा देते हो। डॉक्टर क्या होता है कि पहले इलाज करता है बेसिक, मान ले तो उससे ठीक नहीं होता, फिर और कुछ डोज बढ़ाता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने कल भी बताया था कि डॉक्टर और टीचर का रोल लगभग सेम है, लगभग सेम है। दोनों उपचार कर रहे होते हैं अपने अपने क्लाइंट का, मतलब वो कह सकते हैं मरीज का, और ये कह सकते हैं स्टूडेंट का। इसमें भी क्या है, उपचार तो आपको करना ही पड़ेगा। मान लेते कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, चीज़ों को सीख जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे में समय लगेगा, तो वहाँ पे आपको रिमेडियल क्लासेस का या रिमेडियल टीचिंग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिक्षण में समस्या, ये तो आना ही आना है। जाहिर सी बात है दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि जिसमें समस्या ना आए, जिसमें दिक्कत ना आए, तो जाहिर सी बात है शिक्षण में भी समस्याएं आती है। कई बार क्या होता है कि आपको पढ़ाने के दौरान बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग नेचर के होंगे, उसका अलग बिहेवियर होगा, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है या चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। क्लास के अंदर बहुत सारे आपके साथ हर्डल आएंगे पढ़ाने के दौरान, आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से सिखाना पड़ता होगा, बहुत एग्जाम्पल देके सिखाना पड़ता होगा, ठीक है ना। कई बार उस चीज़ों को अपने ऊपर लेके सिखाना पड़ता होगा, कई बार आपको एग्जाम्पल देके सिखाना पड़ता होगा। तो वहाँ पे जो भी समस्या आएगी उसको हैंडल करना, यही तो टीचिंग स्किल्स है, यही तो स्किल्स है। तो इसी को हम लोग आगे आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है सिलेबस जब तक पता नहीं होगा तो आप कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। कुछ बच्चे पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, पहली बार, जो मान लेते दूसरी तीसरी बार दे रहे होंगे उसको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा सिलेबस का या कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन जो मान लेते पहली बार देने जा रहे हो तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। कम से कम उनको ये तो पता रहेगा कि हाँ भाई सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये पहले मैं आपको बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप चाहे तो जितना भी अटेम्प्ट कर लें, लेकिन यही है ना कि जितना अटेम्प्ट कर लें तुक्का मार के क्या ही होगा। तो आप पढ़ लें, सीख लें, तुक्का मारने से रिजल्ट नहीं होता, मैं पहले बता दूं। इस सब चीज़ पे भरोसा मत कीजिएगा, आप प्रॉपर वीडियो देखिए, क्लास देखिए, चीज़ों को समझिए और हमारे साथ जुड़िए। नया चैनल है, इस पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक भी पहुंचाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें, लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और कहें कि यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, चीज़ों को सिखाया जाएगा
और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और आसान तरीके से आपको सीटेट पढ़ाया जाएगा और विश्वास है कि आप आराम से सीटेट के पेपर को क्लियर कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्लियर करना, आप आसानी से कर लेंगे। इतना बहुत ज़्यादा इसमें ये मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, जब तक आपकी सीटेट की परीक्षा नहीं होती है आप रेगुलर इस चैनल पे विजिट करते रहें, लोगों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में और ख़ुद भी इससे जुड़ें। तो इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। मैथ्स और पेडागोजी वाला जो सेक्शन है इसमें आपको हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराएंगे यहाँ पे, और उससे कुछ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।